दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। ये मेरा शायद तीसरी दफ़ा होगा जब मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं इनसे सीधा इंटरेक्ट कर रहा हूं, इंटरव्यू ले रहा हूं। इस वक्त हम लोग कोलंग में है, जो कि पिप सोरंग पड़ता है और करा दादी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू अपने वादे के मुताबिक यहाँ पिप सोरंग में बाय रोड ताली से होकर के यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने वादा किया था कि दिसंबर को यहाँ पहुँचेंगे, समय नहीं होने की वजह से आज जनवरी में यहाँ पहुँचा है और यहाँ के लोग आज के दिन में बहुत खुश हैं रोड को लेकर के। सर, सबसे पहले आपको अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूँ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपके चैनल का माध्यम से, क्योंकि नया साल है, जितने भी आपके दर्शकों हैं उन सभी को नया साल का शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जी सर, तो आपने वादा किया था कि ताली से पिप सोरंग तक आप खुद बाय रोड पहुँचेंगे, तो आज यहाँ पर पहुँचा, पब्लिक को डेडिकेट करते हुए रोड को यहाँ पर पहुँचा है, आपको कैसे लग रहा है? तली से मैं कल यहाँ पे बाय रोड पहुँचा है, तो यहाँ आके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और जिस प्रकार से जो पब्लिक लोगों का जो जोश और हैप्पीनेस को देखते हुए काफ़ी सेटिस्फाई भी हमें हो रहा है। लास्ट टाइम मैं 2022 में न्योकुम में आया था, ताली में। उसमें ताली का रोड कनेक्शन करके मैं बाय रोड ईटानगर से ताली बाय रोड आया था, वापस भी मैं बाय रोड ही गया था। तो उस वक्त मैं पैदल आके ताली से आगे जहाँ न्योबिया जो गांव है, जहाँ से वो न्योबिया गांव दिखता है, वहाँ तक आके मैं फिर वापस चला गया। तो मैंने डिपार्टमेंट को कहा था कि इस रोड को जल्द से जल्द पहुँचाना है, क्योंकि उस वक्त में यहाँ के काफ़ी गांव वाले हमें रास्ता में भी मिला था, बहुत हेवी लोड वो लोग लेके जा रहा था। तो मैंने कहा कि बहुत ही जल्दी रोड पहुँचाएंगे और आज जनवरी महीना में यहाँ पे रोड पहुँच गया है, तो ये काफ़ी खुशी का अवसर है सभी के लिए। जी, कल हमने एक प्रेजेंटेशन में देखा था आरडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के, क्योंकि ये रोड जो 2017-18 का बताया जा रहा है, मतलब उस समय क्या कारण रहा होगा कि मतलब इस रोड को बनाने में बहुत दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि इसका कंप्लीशन डेट भी खत्म हो जाता है, लेकिन अभी बहुत लेट बाद खत्म हुआ सर। इसका डिटेल तो हमें पता नहीं, शायद कुछ टेक्निकल रीजंस रहा होगा, क्योंकि टेंडरिंग प्रोसेस में कई बार लिटिगेशन केस भी हो जाता है यहाँ अरुणाचल में, ये सब नया बात नहीं है। सो व्हाटएवर मे बी द रीज़न, तो जैसे जैसे अभी रोड फॉर्मेशन तो पहुँच गया, मगर कल मैं अपना एडवाइज़र टेक्निकल को भी साथ में लेकर आया हूँ ईटानगर से। तो उनको भी मैंने कहा कि रोड का हर एक अलाइनमेंट को चेक करने के लिए बहुत सारा जगह में अभी भी हम लोगों को जो ज्योमेट्री है उसको ठीक करना है, टर्निंग्स वगैरह और भी रोडिंग करना है, और कहीं जगह जो एलिवेशन को भी हम लोगों को अलाइनमेंट कहीं कहीं जगह और भी मिलाना है। तो ये तो जस्ट थोड़ा सा अभी पब्लिक लोगों का कन्वीनियंस के लिए एक रफ ट्रैक टाइप का एक तो पहुंचा दिया, मगर मैंने टेक्निकली कहा है कि 1 महीना का अंतर्गत में उसको ज्योमेट्री को कहाँ ठीक करना है, उसको डिज़ाइन ड्राइंग करा के फिर कॉन्ट्रैक्टर को एग्जीक्यूशन कराने के लिए। मतलब क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। जी। तो सर, यहाँ एक हमने कल यहाँ पहुँच करके यहाँ के यूथ से हमने बात किया, उनका सबसे दिक्कत ये है कि एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, उसके बाद जब हम लोग ये लाइट की बात करते हैं, क्योंकि लाइट आज के दिन में जो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये जनरेटर से हो रहा है, तो इसका व्यवस्था कब तक हो सकता है? स्पेसिफिकली अगर हम लोग करा दादी डिस्ट्रिक्ट का बात करें, और करा दादी डिस्ट्रिक्ट में भी अगर ताली पिप सोरंग कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके, तो सभी को पता है कि इट वाज द लोन कॉन्स्टिट्यूंसी आउट ऑफ 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें रोड कनेक्शन नहीं था। जी बिल्कुल। तो लास्ट 2-3 साल ही हुआ ताली तक रोड पहुंचा, और पिप सोरंग में तो अभी पहुंचा है। जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है डेवलपमेंट को लेके जाने के लिए रोड सबसे पहले पहुंचना इम्पोर्टेंट होता है। तो रोड नहीं होने के कारण से आज देखिए यहाँ ताली कॉन्स्टिट्यूंसी का सारा ही लोग, मैक्सिमम लोग ईटानगर में जाके बसे हुए हैं। उनका भी मतलब वो लोग भी खुशी से जाके नहीं बैठा वहाँ पे। यहाँ पे रोड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लाइट नहीं है, स्कूल ढंग का नहीं है, इसलिए तो जाके वो लोग ईटानगर में रीसेटलमेंट हो गया। अभी धीरे धीरे हमारे यहाँ के जो विधायक है जीके ताको जी, बहुत ही यंग है। उनका पहले वाला टेन्योर में उनका इनिशिएटिव से बहुत सारा काम भी यहाँ हुआ है, रोड बन गया है। तो सरकार का, हम सबका कोशिश ये है कि रोड बनने का बाद में हेल्थ और एजुकेशन को हम लोगों का टॉप प्रायोरिटी है। और आपने जैसे कहा कि एजुकेशन सेक्टर्स में कल कुछ युवाओं से आपका चर्चा हुआ है, तो एजुकेशन ब्रॉडली पूरे स्टेट में हम लोग का बड़ा रिफॉर्म करने जा रहा है, उसका बारे में भी आप सभी को पता है। मैंने कहा डिपार्टमेंट को कि विदिन 3 फाइनेंशियल ईयर्स उसको हम ग्राउंड में रोल आउट करेंगे इन टोटो। तो जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देंगे, और हॉस्टल फैसिलिटी हम लोग बना के देंगे। और ऐसे कई सारा स्कूल्स है कि स्कूल्स का ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पे, तो हम लोग पुराना जो मॉडल है आईवी स्कूल, इंटर विलेज मॉडल स्कूल,
और कुछ स्कूल्स को भी हम लोग शट डाउन करके उसको इंटीग्रेटेड फॉर्म में लेके जाएंगे। तो ये सारा एक्सरसाइज ग्राउंड में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 फाइनेंशियल ईयर्स तो लग जाएगा। तो हम लोग इसी साल से, इसी फाइनेंशियल ईयर, अभी जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है, उससे ही हम लोग शुरुआत कर देंगे। और साथ में डेवलपमेंटल वर्क्स को गति देने के लिए अभी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग गैप्स है जी। किसी में सड़कें ठीक नहीं होगा, किसी में लाइट का प्रॉब्लम होगा, एजुकेशन का होगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग चैलेंजेस है। तो उसको आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशंस देने के लिए इस बार मैंने एक रिफॉर्म लेके आया। हर एक डिस्ट्रिक्ट को हमने गार्जियन मिनिस्टर का रूप में अपॉइंटमेंट किया हुआ है, और गार्जियन मिनिस्टर्स के साथ में उसको असिस्ट करेंगे मेंटर सेक्रेटरीज। तो जितने भी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट्स है सभी को मेंटर सेक्रेटरीज भी दिया हुआ है। अभी रिसेंटली डिप्टी कमिश्नर्स का जो 2 डेज का कॉन्फ्रेंस में पूरे अरुणाचल के डिप्टी कमिश्नर्स को बुला के, इसके बाद हमारा गार्जियन मिनिस्टर सभी कैबिनेट मिनिस्टर को बैठा के, सेक्रेटरीज को बैठा के, तो सारा वहाँ पे हम लोग ने चर्चा किया है। और फरवरी महीना से अभी गार्जियन मिनिस्टर और सेक्रेटरीज लोग डिस्ट्रिक्ट जाके मीटिंग्स कंडक्ट करना शुरू हो जाएगा। उससे क्या होगा कि सरकार तो बैठता है ईटानगर में, मगर सरकार को पता नहीं चलता है कि ऑन ग्राउंड में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो गार्जियन मिनिस्टर के कारण से तो ग्राउंड में क्या प्रॉब्लम होता है, उसको किस प्रकार से सोल्यूशन करना चाहिए, तो वो रिपोर्ट जो है वो लोग सरकार को फीडबैक करेंगे। इस प्रकार से आने वाला दिनों में जो भी कठिनाई है धीरे धीरे इसको भी हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। जी। ज्योग्राफिकली कहा जाए तो करादादी डिस्ट्रिक्ट जो है, पीप सोरंग, मतलब पालिन से बहुत दूर हो जाता है। यहाँ के कुछ लोगों का ये कहना है कि क्या आने वाला समय में करादादी से हट करके ताली जो है अलग डिस्ट्रिक्ट हो सकता है क्या? और पेमा खांडू पीप सोरंग पहुंचे तो कुछ सौगात लेके आए हैं क्या, मतलब पब्लिक के लिए? आपका आने वाला समय में क्या ख्याल है, ये अलग डिस्ट्रिक्ट हो सकता है? क्योंकि बहुत दूर पड़ जाता है सर, और ये बॉर्डर भी कनेक्ट होता है। ज्योग्राफिकली तो देखिए अरुणाचल तो बहुत ही बड़ा स्टेट है। इट इज द बिगेस्ट स्टेट इन एंटायर नॉर्थ ईस्ट, जो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ। इफ यू कंपेयर अरुणाचल विद सिक्किम, वी आर अराउंड 11 टाइम्स। मिजोरम से वी आर बिगर देन 4 टाइम्स, नागालैंड से 4 टाइम्स, मणिपुर से 4 टाइम्स। नो, काफ़ी बड़ा एक राज्य है। मगर अभी का टाइम में डिस्ट्रिक्ट्स तो अभी काफ़ी हम लोगों का बन गया है। अराउंड 27-28 डिस्ट्रिक्ट्स है आज के दिन में। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. तो मेरा अभी सबसे बड़ा फोकस रहेगा कि डिस्ट्रिक्ट ऐसे बना के फ़ायदा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अपना ये इसी डिस्ट्रिक्ट का ही हम लोग बात कर लेते हैं। करादादी डिस्ट्रिक्ट आज से अराउंड 12-13 साल पहले ही बन गया है। आई थिंक उससे भी पहले बन गया ना, क्या शायद आई थिंक 13 ईयर्स जैसे हो गया होगा। तो 13 ईयर्स होने का बावजूद भी देखिए आज आप पालिन में ही देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे उतना अभी जो भी है डेवलपमेंट अभी हो रहा है, क्योंकि उसका भी अपना एक हिस्टोरिक रीज़न रहा है। पहले हेडक्वार्टर पिछले सरकार में कांग्रेस गवर्नमेंट में तय किया था कि वहाँ ज़मीन में हेडक्वार्टर हो, फिर वहाँ ज़मीन दूर पड़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिल्कुल कुछ भी हुआ नहीं वहाँ पे। फिर हमारा सरकार आने के बाद फिर पब्लिक लोग ने मेमोरेंडम दिया कि ज़मीन काफ़ी दूर हो जाता है, उसको पालिन में शिफ्ट किया जाए। तो प्रॉपर पब्लिक हियरिंग कंडक्ट करके अभी लास्ट 2 इयर्स पहले हमने पालिन में शिफ्ट किया। तो अभी 2 साल से ही इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वहाँ पे। सो कहने का मतलब जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, इसके बाद जहाँ जहाँ अपना एडीसी इंडिपेंडेंट है, इसके बाद एसडीओ या सर्कल ऑफिस है, सबसे पहले तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाने के बाद में इसके बाद हमारा ऑफिसर्स या सरकारी कर्मचारी लोगों को क्वार्टर्स वगैरह बन जाने के बाद में तब जाके ठीक है फॉर बेटर गवर्नेंस, तब जाके नेक्स्ट स्टेप जो है डिस्ट्रिक्ट के लिए आता है। अभी खाली है, डिस्ट्रिक्ट दे देगा तो भी खाली ही रहेगा। तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके इसको हम लोग आने वाला विषय में मैं इसको डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लेट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप फर्स्ट। जी। अभी एक सवाल ऐसे है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री शिक्षा कोष योजना एक आप लोगों ने सरकार की तरफ चलाया, उनके जो जितने भी जो टीचर्स अभी रिक्रूट हुए हैं उनका एक ये कहना है कि उनका रेगुलराइजेशन हो सकता है क्या, या फिर ये जो अब जो स्कीम जो चल रहा है ये ख़त्म हो जाएगा क्या? उनका अंदर में डर है, तो इसको लेकर के आप कुछ कहना चाहते हैं सर? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री शिक्षा कोष जो स्कीम है, मैंने आई थिंक लास्ट 3-4 साल पहले शायद शुरू किया था। ये इसलिए शुरू किया था क्योंकि बहुत सारा स्कूल्स में खास करके सेकेंडरी हायर सेकेंडरी में सब्जेक्ट टीचर्स नहीं था। तो सब्जेक्ट टीचर्स को रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी काफ़ी टाइम लग जाता है।
तो ये एक स्टॉप गैप एक टेम्पररी सॉल्यूशंस के लिए। जी तो मैंने पोस्ट क्रिएट करके एजुकेशन डिपार्टमेंट को बोल दिया कि स्कूल्स को आइडेंटिफाई करके वो डिस्ट्रिक्ट्स में दे देने के लिए। तो उसमें काफ़ी सारा यूथ लोग वहाँ पे उस स्कीम से बेनिफिट होके आज स्कूल में वो लोग अच्छा पढ़ाई वो लोग मतलब दे रहे हैं बच्चों को। तो जहाँ तक रेगुलराइजेशन का हो गया, इसमें मैं फ़िलहाल अभी कमेंट हम कर नहीं पाएंगे। अभी ओवरऑल एजुकेशन सेक्टर का मैंने जैसे बताया कि डिपार्टमेंट बहुत ही जल्दी कैबिनेट में उस सारा मैटर को लेके आएंगे। तो वहाँ में हम लोगों का पूरा वर्क फोर्स कितना है, खास करके सब्जेक्ट टीचर्स कितने हैं, तो उसमें हम लोग चर्चा करके लेट्स सी डिपार्टमेंट का क्या सजेशंस होता है। पेंडेमिक के दौरान आप लोगों ने नर्स रिक्रूट किया था, क्योंकि शायद आपको भी आइडिया होगा जब आप बासर गए थे उस समय पे आपको नर्स के कुछ तोली ने मिला था। उसमें ये कहा गया था कि अभी नर्स के लगभग 400 जैसे पोस्ट निकलने वाले हैं, लेकिन उस समय आप लोगों का सरकार का ये आश्वासन था कि जिनको पेंडेमिक के समय रिक्रूट किया गया उसको जो है रेगुलराइज कर दिए जाएंगे। तो अभी जो है उनका अभी तक नहीं हो पा रहा है, इसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है सर? नर्सिंग के लिए ऑलरेडी आई थिंक काफ़ी सारा पोस्ट हम लोग ने क्रिएट कर दिया। एग्जैक्ट नंबर तो हमें याद नहीं है, मगर गवर्नमेंट ने जो कमिटमेंट दिया था कि कोविड टाइम में जिन नर्सों का रिक्रूटमेंट किया था इमरजेंसी के लिए, तो उनको रेगुलर्स करेंगे। तो ये मैटर डिपार्टमेंट भी अभी उसको परसू कर रहा है और फेज वाइज में रेगुलर हो भी जाएगा। मैंने नर्सिस लोगों को भी कहा कि इसमें टेंशन वाला बात नहीं है। तो सर आज ताली के लोगों को आप संबोधित करने जा रहे हैं, क्योंकि ये संपर्क विकास आपका एक कार्यक्रम है, तो आज ताली के वासी को मतलब कौन कौन से सौगात देने जा रहे हैं, कुछ आप बोल सकते हैं? अभी सरकार बनने के बाद अभी कुछ ही महीना हुआ है सर मगर मैंने ताली के लिए बहुत सारा काम अभी लेके आया हूँ। मैं अभी एक ही करके तो यहाँ बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो लिस्ट तो बाद में पब्लिक मीटिंग में आप कवर कीजिएगा। मैं सारा लिस्ट आज जो भी नया काम जो लेके आया उसके ऊपर में हम बोलेंगे, और अभी ऑनगोइंग काम या जो भी है अपना एमएलए साहब भी उसको एड्रेस करेंगे। जी, टूरिज्म के क्षेत्र की बात की जाए तो ताली जो करादर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता है, ये पोटेंशियल रखता है, क्योंकि सरकार इसको अगर और ज़्यादा ध्यान देंगे तो आने वाले समय में इंटरनेशनल टूरिस्ट भी यहाँ पहुँच सकता है। क्योंकि जब इसके लोकेशन की जब बात की जाती है, सुंदरता की सर हम लोग जब चर्चा करते हैं, तो टूरिस्ट सेक्टर में ताली के लिए मतलब आगे क्या मतलब आप लोग कदम रख सकता है या फिर क्या सोच रहे हैं सर? अभी प्रेजेंट सिचुएशन में तो जैसे मैंने कहा कि रोड को ठीक करना ज़रूरी है सबसे पहले। अभी जब तक रोड ठीक नहीं होगा, देखो नॉर्मल टूरिस्ट लोग तो नहीं आएगा। जी जी हाँ, यहाँ का जो वातावरण है इतना अच्छा है और एरिया बड़ा है, तो इन मीन टाइम कुछ एडवेंचर के लिए हम लोग सोच सकते हैं। कुछ एडवेंचर ट्रिक का हो गया या एडवेंचर कुछ अपना पैराग्लाइडिंग, इस प्रकार से कुछ एडवेंचर के तौर पे हम लोग सोच सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। मगर लॉन्ग टर्म टूरिस्ट के लिए तो सबसे पहले रोड को ही हमको ठीक करना होगा। तो जब फोन की हम लोग बात करते, कल से हम लोग फोन पे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको लेकर के सरकार, क्योंकि सभी के हाथों में आज के डेट में मतलब वॉकी टॉकी है, तो मतलब इसको अगर जल्दी कर दिया जाता है तो यहाँ के पब्लिक को मतलब आने वाले समय में। हाँ सर, मैं कल बाई रोड आते वक्त एमएलए साहब से बात किया था, तो न्योबिया तक तो नेटवर्क का बहुत फर्स्ट क्लास है। अभी न्योबिया से यहाँ तक पिपसोरंग एरिया में अभी डिजिटल कनेक्टिविटी आ नहीं पाया, तो अभी 2 टावर बन रहा है यहाँ पे। काम जो है अभी प्रोसेस में है, तो बहुत ही जल्दी यहाँ पे अभी नेटवर्क आ जाएंगे, एयरटेल का नेटवर्क आ जाएंगे। तो इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम ओनली। एक न्योबिया में एक रिपीटर एक लग रहा है, एक इस तरफ में भी एक टावर लग रहा है, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में डिजिटल कनेक्टिविटी का फुटप्रिंट अभी हम लोग ने मतलब बहुत गुना हम लोग ने बढ़ा पाया है। दूर दूर एरियाज़ में भी हम लोग लेके गया है, और भी कहीं जैसे ताली जैसे एरिया या पिपसोरंग जैसे एरिया में जो काम हो रहा है, उस प्रकार से बाकी का जो डिस्ट्रिक्ट है, जो नॉर्दर्न बेल्ट में जो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें भी इस प्रकार से काम चल रहा है। तो आने वाला दिनों में बाय एंड लार्ज सभी एरियाज या सभी गाँव में डिजिटल कनेक्टिविटी हो जाएंगे। सर मेरा आखिरी सवाल, यूपीएससी में जो लोग उस समय जो पकड़े गए थे उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से फिर से बुलाया गया है, तो उसमें कोर्ट का डायरेक्शन एग्जैक्ट क्या बोलता है? क्योंकि आज के डेट में लोग सवाल कर रहे हैं कि जो यूपीएससी में जो करप्शन में जो लीन थे उसको सरकार ने वापस बुला लिया, ऐसे लोगों का कहना है। इस पर सरकार का क्या बात सर? इसमें सरकार की ओर से तो उन लोग जो भी सरकार को जो लगा कि उन लोगों को सस्पेंड करके अभी उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सो इन मीन टाइम सरकारी जो नियम है कुछ ही टाइम तक उसको सस्पेंशन में रख सकता है। सो आई थिंक इस बीच में जिन लोग सस्पेंशन हो गया था वो लोग शायद ऑनरेबल कोर्ट में जाके अपील किया होगा, और एक्सपायरी होने के बाद में तब जाके कोर्ट ने उसको रीइंस्टेट कर दिया। ये सरकार ने रीइंस्टेट किया हुआ नहीं, ये ऑनरेबल कोर्ट का डिसीजन से वो लोग रीइंस्टेट हो गया है। तो ये थोड़ा डिपार्टमेंट का लैप्स हो गया, हम एक्सेप्ट करते हैं। तो मैंने जैसे मीडिया में देखा
तो मैं भी शौक हो गया कि डिपार्टमेंट कैसे लैप्स कर दिया इस चीज़ को। तो तुरंत चीफ सेक्रेटरी से चर्चा करके आई थिंक अभी कमिटी वो लोग जो भी है प्रोसीजर है करके आई थिंक दोबारा फिर आई थिंक सस्पेंशन में जाएंगे, क्योंकि मैटर अभी इन्वेस्टिगेशन में है और रिपोर्ट भी जल्दी सबमिट करने के लिए मैंने बोल दिया है। क्योंकि आपने उस समय आश्वासन दिया था कि सभी जितने भी जो कमीशन है उसमें जो है नया लोगों को रिक्रूट करेंगे, क्योंकि फिर वापस जाता है तो कल को मतलब लोगों का मतलब शक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये मुख्यमंत्री पेमा खांडू जिसे हमने सीधा बात किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो पीप सोरंग में पहुंच करके जो लोगों के लिए जो मतलब डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो आज कर रहे हैं, मतलब संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से पीप सोरंग में रोड कनेक्टिविटी नहीं हो रहा था, जिसको कि इन्होंने आश्वासन दिया था, उसी आश्वासन पर उतरते हुए आज पीप सोरंग में बाय रोड पहुंचा है। उसके बाद पीप सोरंग के लोग आज के डेट में बहुत खुश हैं। सर, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। मेरी त्वचा बातें करती है औज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।